हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। फैमिली मेंबर में किसी को डायबिटीज है या फिर आपको ही डायबिटीज है, तो एज ए डायबिटिक पर्सन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो दोस्तों मैं इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए ऐसी वीडियोस मैं बनाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी डाइट को फॉलो करे जिससे कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन रहे। लाइक अगर हम कुछ ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। बिकॉज हम एक डायबिटिक पेशेंट है, जिससे क्या होगा कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ना होने के कारण शरीर के डायबिटिक लेवल को और तेजी से बढ़ा हमारे शरीर को नुकसान करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसी डाइट को फॉलो करें कि हमारी बॉडी डायबिटीज को कंट्रोल में रखे। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें करना ये है कि हमें ऐसी डाइट को फॉलो करना है जो कि हमें डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में हेल्प करे। इन सभी फूड को हम रखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में, यानी कि ऐसे फल, ऐसे फूड, ऐसे फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उन फूड को हमें खाना चाहिए, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है उन फूड को हमें बिल्कुल से अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा मेजरमेंट है जो कि हमें बताता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कितना तेजी से होता है। दोस्तों जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम रहेगा उसका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बहुत स्लो होगा, तो जिससे क्या होगा कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल्ड में रहेगा। लेकिन अगर हम वही बात करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, तो उसका क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल उस बहुत तेजी से हमारे बॉडी में बढ़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चला कि हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को प्रीफर करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर हम फ्रूट्स में बात करें तो फ्रूट्स में पाइनएप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये दो फ्रूट्स को छोड़कर उन सारे फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। उन सारे फ्रूट्स को हम खा सकते हैं। उन सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लोअर होता है या फिर मॉडरेट में होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मॉडरेट में किसका होता है। मॉडरेट में आजकल जैसा कि हमें पता है मैंगो का सीजन चल रहा है, तो आम को हम मॉडरेट यूज में करें क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 50 तक होता है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसको हम मॉडरेट में यूज करें, यानी कि हम उस आम को हम थोड़ा कम ही खाएं, ज्यादा ना खाएं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वाटरमेलन की या फिर पाइनएप्पल की, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 70 तक होता है। तो इसको तो हमें बिल्कुल सही नहीं खाना है, और आम को खाना है तो हमें बहुत ही एक लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। वहीं बात करें लीची को, तो लीची को भी एक लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको हम अनलिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं, तो दोस्तों वो है जामुन, वो सारे सिट्रस फ्रूट है, लाइक ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया और बेल हो गया। इन सारे फ्रूट्स को हम जो है अनलिमिटेड कितना भी खा सकते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो होता है।